अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इशफाक है। मैं सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल जी देवर मरकज़ इस्लामाबाद में एज अ कंसल्टेंट एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन और कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिसमें लेबॉर्ट्री, एक्सरे, फिजियोथेरेपी, आईसीयू और इसके अलावा डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर इधर पे मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट की कंसल्टेशन करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल हमारे माशरे में है वो है बैक पेन। तो बैक पेन क्यों कॉमन है? इसकी वजह ये है कि सबसे पहले ये है कि ये यंग पेशेंट्स में कॉमन है और इसमें जो ओल्ड पेशेंट है उसके अपने काजेज होते हैं। तो यंग पेशेंट जो अक्सर हमारे पास आते हैं उसकी मेन वजह ये होती है कि जो ऑफिस में काम करते हैं या जो लोग जो वज़न उठाते हैं रोज़ाना के हिसाब से, तो उसमें क्या करते हैं कि वो बेंडिंग के वक्त जो है ना वज़न उठाते हैं, तो इसकी वजह से बैक पेन डेवलप हो जाती है। या जो लोग ऑफिस में काम वगैरह करते हैं तो एक ही पोस्चर में जब बंदा बैठता है 8 घंटे या 10 घंटे या जिस रॉन्ग पोस्चर में हम बैठते हैं तो इसकी वजह से बैक पेन शुरू हो जाती है। तो मेन काज जो है ना वो चाहे यंग में आए या ओल्ड पेशेंट में है, वो डीजनरेटिव काजेज और स्पाइन में। अब ओल्ड पेशेंट में जो मेल और फीमेल में डिफरेंस है, फीमेल खास करके जो 50 ईयर्स पे जो इसकी एज थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है तो उसमें पोस्ट मेनोपॉजल जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है, तो ये मेन काज जो है ना वो बैक पेन की होती है। इसके अलावा और जो डीजनरेटिव काजेज है जिस तरह डिस्क डीजनरेशन हो गई है, इसके अलावा जो फिजिक की जो डीजनरेशन शुरू हो जाती है या जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो स्मॉल स्मॉल कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है ना बैक पेन काफ़ी कम है आफ्टर 50 ईयर्स इन फीमेल्स। जो मेल ओल्ड पेशेंट होते हैं इसमें भी सबसे जो कॉमन डिजीज़ है वो क्या है? डीजनरेशन है। अब इसकी प्रिवेंशन हम किस तरह करें? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक डिजीज़ है, एक डिजीज़ के शुरू होने से पहले और एक डिजीज़ जब शुरू हो गई तो इसके बाद हम क्या करें? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक बीमारी को जो है ना हम प्रिवेंट कर ले इससे पहले कि वो जो है ना बीमारी शुरू हो जाए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना जो डेली एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जिस तरह हम जैसे ही सुबह सवेरे हम उठते हैं तो हम अपने ऑफिस में जाते हैं या जो लोग उधर पे काम करने वाली जगह पे चले जाते हैं जो यंग पेशेंट्स होते हैं, तो दो चीज़ें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि सेटिंग के वक्त अपनी पोस्चर को करेक्ट करें, क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करना शुरू कर लें 24 घंटे में हम कितने बैठते हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो अगर एक बंदा 10 मिनट के लिए भी रॉन्ग पोस्चर में बैठ जाए तो उसको कमर का दर्द शुरू हो जाता है, जो बैक स्पाज़म शुरू हो जाती है, या गर्दन को कोई जो है ना कोई इस तरह रॉन्ग पोस्चर में पकड़ ले या मोबाइल देखता है या टीवी देखता है, तो इसकी वजह से सबसे पहले मसल स्पाज़म में चले जाते हैं। तो सबसे पहले अपने पोस्चर को करेक्ट करना होगा। इसकी मेन वजह ये है कि जो करेक्ट पोस्चर के साथ बैठेगा तो उसकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उस पर जो है ना उस पर कम स्ट्रेस आएगा। अगर कम स्ट्रेस आएगा तो उसकी वजह से उसकी डीजनरेशन कम होगी। तो दूसरी बात यह है कि जो लोग बेंडिंग पोस्चर में वजन उठाते हैं तो इसकी वजह से उसमें डिस्क बल्ज काफ़ी जल्दी उसमें जो है ना वो बल्ज शुरू हो जाती है। इसकी वजह यह है कि जो बंदा फॉरवर्ड बेंड कर लेता है और फिर ऊपर उठते हुए उसमें वजन उठाता है, तो जो डिस्क का जो सामने वाला हिस्सा है उस पर काफ़ी प्रेशर आ जाता है। जब उस पर प्रेशर आ जाता है तो वो ट्रांसमिट हो जाता है बैक की तरफ, और जब बैक की तरफ ट्रांसमिट हो जाता है तो यही सबसे कॉमन लोकेशन है डिस्क बल्ज की, कि वो जो डिस्क का पोस्टीरियर जो बैक वाला हिस्सा है और जो साइड वाला है इसमें ये सबसे कॉमन लोकेशन है डिस्क बल्जिस की। तो इसी वजह से अक्सर डॉक्टर या जो न्यूरो सर्जन होते हैं या जो स्पाइन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं मरीजों को यही अक्सर ये एडवाइस करते रहते हैं कि जब आप बेंड करते हैं तो उस वक्त आप वजन उठाने से ज़्यादा परहेज कर लें, क्योंकि अगर एक बंदे ने 1 मरतबा उठा दिया, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा, तो 10 मरतबा, तो जितना ज़्यादा वो उठाएगा इसके साथ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर उसके डिस्क में हो जाएगा। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि जो बैक पेन है इसमें 2 कंपोनेंट है, एक वर्टिब्रल कॉलम है, दूसरे जो है ना कोर मसल्स ऑफ द बैक है। तो वर्टिब्रल कॉलम के पीछे जो मसल्स होते हैं बैक के वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जिस तरह स्पाइन को स्टेबलाइज करना, इसको मूव करना एक तरफ पे या दूसरी तरफ पे। तो ये जितने स्ट्रेंथ में होंगे, जितनी रिकंडीशन सिचुएशन में जो इसकी रिकंडीशन होगी उतना ही जो है ना उसका बैक मसल जो है ना उसके बैक के मसल स्ट्रांग होंगे। अब फॉर एग्जांपल जितना इंसान जो है ना वो उम्र इसकी जो है ना बढ़ती जाएगी तो उसकी जो वर्टिब्रल बॉडीज है तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस या डीजनरेटिव जो चेंजेस आते हैं वो आते रहते हैं, तो इसकी वजह से बैक पेन होता है। लेकिन जो पोटेंशियल है वो बैक के मसल्स में है, जो कोर मसल्स है। तो हम जो अक्सर लोग आते हैं वो कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ या डेली वॉक करता हूँ, तो इसमें ये डिफरेंस है। इनको ये मालूम होना चाहिए कि जो बंदा वॉक करता है या रनिंग करता है या जॉगिंग करता है ये कार्डियक एक्सरसाइज है, ये दिल की सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बैक की मसल है इसकी अपनी एक्सरसाइज है, तो वो या यूट्यूब पे चेक कर ले या गूगल कर ले कि वो एक्सरसाइज किस तरह किए जाते हैं। तो इसमें फिर जो है ना जो बैक मसल्स को इसके जो बैक के जो कोर मसल्स है उसके फिर जो है ना 2 ऑब्जेक्टिविटी होती है, एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिविटी है और एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिविटी है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिविटी ये है कि फॉर एग्जांपल 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ के अंदर उस जो है ना वो ऑब्जेक्टिविटी की जो गोल्स है ना वो
वो बंदा अटेंड कर ले। तो वो क्या है, जिस तरह बंदा स्ट्रेचिंग करता है, जो मरीज जो है ना वो स्ट्रेचिंग करता है तो इसकी वजह से मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से वो दर्द वगैरह खत्म हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है। जो लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है इसकी, वो जो है ना इसके लिए लॉन्गर ड्यूरेशन की ज़रूरत होती है। तो वो ये होता है कि जो इसके गोल्स क्या होते हैं कि जो बैक के जो मसल्स होते हैं वो रिकंडीशन हो जाए, वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि वो ज़्यादा सपोर्ट देना शुरू कर दे जो व्हाटएवर काम है। अब फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक मिसाल दूंगा। जिस तरह बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो डेली जिम जाते हैं और रेगुलरली जाते हैं, तो पहले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5-6 महीने तक उसकी मसल्स में जो है ना रिकंडीशनिंग नहीं होती। लेकिन जब वो ज़्यादा जाते हैं और फिर जो है ना लंबे ड्यूरेशन के लिए जाते हैं तो उसकी बॉडी बिल्डिंग शुरू हो जाती है। और वो चूँकि मेहनत करते हैं, खास करके जो शोल्डर्स के मसल है, या जो बाइसेप्स मसल है, या जो बेली के मसल्स है, या चेस्ट के मसल्स है, या थाई के मसल्स है, तो ज़्यादा वो एफर्ट्स जो है ना वो इसी पे करता है, तो वो बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो बैक के मसल्स है उसके अपने एक्सरसाइज है। तो दिस इज द मैसेज फॉर टुडे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने पोस्चर को करेक्ट कर ले, बेंडिंग पोजीशन में वेट उठाने से परहेज कर ले, और बैक के कोर मसल्स की एक्सरसाइज शुरू कर ले ताकि स्ट्रांग हो जाए। थैंक यू सो मच।